जंगल में दौड़। दोस्तों, क्या आज तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? अच्छा, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों को बुलाया। उसने बताया कि वह सभी जानवरों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित करना चाहता है। ओह, इसमें बहुत मजा आएगा। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। मैं दौड़ में जीत जाऊंगा। मैं बढ़िया कूद सकता हूँ। मैं लंबी कूद में जीतूंगा। क्या कोई मुझे ऊंची कूद में हरा सकता है? ओह, जिराफ भाई, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे परिवार में से ही कोई ऊंची कूद में जीतेगा। मगर हमारे लिए भी दौड़ प्रतियोगिता होनी चाहिए। तुम्हारे लिए दौड़? कछुए, क्या तुम दौड़ भी सकते हो? अच्छा, तुम्हारी और घोंघों की दौड़ होगी। अच्छा, अब तुम सब सुनो। मोंकू सभी दौड़ों का निर्णायक होगा। अब तुम दौड़ शुरू कर सकते हो। तुम सब यहाँ आओ। पहले कछुओं और घोंघों में दौड़ होगी। यह आरंभ रेखा है। अब तुम सब इस रेखा पर खड़े हो जाओ। यह 20 मीटर की दौड़ है। 20 मीटर? मोंकू, 20 मीटर कहाँ तक? वह अंतिम रेखा है कछुए। आरंभ रेखा से अंतिम रेखा तक की दूरी 20 मीटर है। अच्छा, तुम 4 कछुए और 3 घोंघे हो। मेरी सीटी बजने पर तुम सब दौड़ोगे। कछुओं और घोंघों को देखो। यह दौड़ प्रतियोगिता है। वे तेजी से चल भी नहीं पाते। चलो चलो, अब तेज दौड़ो। मुझे नापने दो कि वे अंतिम रेखा से कितनी दूर है। खरगोश, यह तुम कैसे करोगे? मेरे पास मीटर रस्सी है। देखो, यह रस्सी 1 मीटर लंबी है। मुझे नापने दो कि पहला कछुआ अंतिम रेखा से कितनी दूर है। यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यह अंतिम रेखा से 11 मीटर दूर है। यह 20 मीटर की दौड़ है। पहला कछुआ अंतिम रेखा से 11 मीटर दूर है। क्या तुम जानते हो कि अब तक वह कितने मीटर दौड़ा? ओह हाँ, मैं बता सकता हूँ। यह है 20 घटा 11 बराबर 9। तो पहला कछुआ अब तक 9 मीटर दौड़ चुका है। मुझे औरों की दूरी भी नापने दो। पहला घोंघा अंतिम रेखा से 13 मीटर दूर है। मैं बताऊंगा कि वह अब तक कितने मीटर दौड़ा है। यह है 20 घटा 13 बराबर 7। वह अब तक 7 मीटर दौड़ा है। दूसरा कछुआ 14 मीटर दूर है और दूसरा घोंघा अंतिम रेखा से 16 मीटर दूर है।
खरगोश, क्या तुम बताओगे कि दूसरा कछुआ दूसरे घोंगे से कितना आगे है? ओ हाँ, मैं बताऊंगा। दूसरा कछुआ अंतिम रेखा से 14 मीटर दूर है। दूसरा घोंगा अंतिम रेखा से 16 मीटर दूर है। यह है 16 घटा 14 बराबर 2। यह 2 मीटर है। तो दूसरा कछुआ दूसरे घोंगे से 2 मीटर आगे है। ओहो मोंकू, वे पूरे दिन में ही अपनी दौड़ पूरी करेंगे। आओ चलकर और दौड़े करवाएं। अच्छा आओ, घोड़ों की 1500 मीटर की दौड़ होगी। 1500 मीटर दौड़, वह कितना लंबा होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें बस यह याद रखना है, 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है। 1000 मीटर से 1 किलोमीटर? अच्छा, तो 500 मीटर से आधा किलोमीटर। ठीक कहा खरगोश, यह 1500 मीटर की दौड़ है। 1500 मतलब 1000 जमा 500, तो घोड़ों को 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। यह मजेदार है। कछुए और घोंगे सिर्फ 20 मीटर दौड़ सकते हैं और घोड़े 1500 मीटर दौड़ सकते हैं। ठीक कहा हिरन, घोड़ों को इस मैदान के चक्कर लगाने हैं। चक्कर क्यों लगाने हैं मोंकू? क्योंकि इस मैदान का एक पूरा चक्कर 500 मीटर का है। यह 1500 मीटर की दौड़ है, तो घोड़ों को इस मैदान के 3 बार चक्कर लगाने होंगे। अब मुझे पता चला, इस मैदान का एक पूरा चक्कर 500 मीटर का है। घोड़ों को 1500 मीटर दौड़ना है, तो यह हुआ 500 गुणा 3 बराबर 1500। या हम यह भी कह सकते हैं कि 1500 को 500 से भाग करने पर मिलेगा 3। घोड़ों को इस मैदान के 3 चक्कर लगाने होंगे। ठीक कहा हिरन, मगर तुम बहुत तेज हो। तुम 3000 मीटर दौड़ सकते हो। 3000 मीटर? मुझे पता है कि 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो 3000 मीटर से 3 किलोमीटर बनेगा। यह मजेदार है। हमें 3 किलोमीटर दौड़ना होगा। ओ मोंकू, मगर रुको रुको, अगर हम इस दिशा में 3 किलोमीटर दौड़ें, तो हम चीते की गुफा तक पहुंच जाएंगे। ओह हे भगवान, तो आज चीते को बढ़िया दावत मिलेगी। ओ बेचारा हिरन, मोंकू उन्हें भी मैदान में ही दौड़ने दो। मगर 3000 मीटर दौड़ने के लिए हिरन को कितने चक्कर लगाने होंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, इस मैदान का प्रत्येक चक्कर 500 मीटर का है। हिरन को 3000 मीटर दौड़ना है, तो यह हुआ 3000 भाग 500 बराबर 6। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 500 गुणा 6 बराबर 3000।
तो हिरन को मैदान के 6 चक्कर लगाने होंगे। ओ हिरन, तेज दौड़ने के लिए तैयार रहो। तुम्हें लंबी दौड़ लगानी है। अच्छा मोंकू, पहले लंबी कूद करवा लो। क्या तुम तैयार हो खरगोश? मेंढक भी तुम्हारे साथ लंबी छलांग लगाना चाहते हैं। आओ अब शुरू करें। खरगोश, पहले तुम छलांग लगाओ। नहीं मोंकू, मेरा भाई पहले छलांग लगाना चाहता है, तो पहले उसे छलांग लगाने दो। उसने कितनी लंबी छलांग लगाई? तुमने 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगाई। बहुत अच्छी छलांग थी। अच्छा, अब मेंढक छलांग लगाएंगे। मुझे मेंढक की छलांग को नापने दो। यह है 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर। खरगोश ने 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगाई, तो मेंढक की छलांग खरगोश की छलांग से 40 सेंटीमीटर कम है। बहुत बढ़िया। अब दूसरे मेंढक को छलांग लगाने दो। इस मेंढक ने 5 मीटर और 15 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगाई। पहला मेंढक 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर कूदा था, तो दूसरे मेंढक की छलांग पहले मेंढक से सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम है। तो खरगोश, तुम्हारा भाई सबसे आगे है। अब तुम छलांग लगाओ। मैं 6 मीटर लंबी छलांग लगाना चाहता हूँ। मुझे अपने भाई से कितना ज्यादा कूदना होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें बस यह याद रखना है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो क्या तुम बताओगे कि आधा मीटर कितना होता है? हाँ, मैं बताता हूँ। आधा मीटर 50 सेंटीमीटर का होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मोंकू। मेरा भाई 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर कूदा। मैं 6 मीटर कूदना चाहता हूँ। ओ मोंकू, मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे कितना ज्यादा कूदना है? मैं तुम्हें बताता हूँ खरगोश। 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तुम्हारे भाई ने 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगाई। अब तुम्हें 6 मीटर कूदने के लिए 60 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर कूदना होगा। मुझे पता है यह कैसे करना है। यह है 100 घटा 60 बराबर 40। तो मुझे 6 मीटर कूदने के लिए 40 सेंटीमीटर ज्यादा कूदना होगा। मैं अब पूरी कोशिश करूँगा। मुझे छलांग लगाने दो। अच्छा खरगोश, अब मुझे तुम्हारी छलांग नापने दो। तुम 6 मीटर और 10 सेंटीमीटर कूदे। यह बहुत बढ़िया छलांग थी। तुम जीत गए खरगोश। धन्यवाद मोंकू। अब हमें ऊंची कूद के लिए जिराफ को बुलाना होगा। प्रकृति ने हम सबको एक दूसरे से भिन्न बनाया है।
जैसे हम में से कुछ कूद सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ तेज दौड़ सकते हैं, कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ लंबे हैं, जैसे जिराफ। देखो, जिराफ आ गया। तोते, क्या तुम जिराफ की लंबाई नापोगे? जिराफ 5 मीटर लंबा है। अच्छा, अब मेरी लंबाई नापने दो। मैं इस मीटर का सिर्फ आधा हूँ, तो मैं सिर्फ 50 सेंटीमीटर लंबा हूँ। तोते, क्या तुम हाथी की लंबाई नापोगे? ओह, हाथी 3 मीटर लंबा है। जिराफ 5 मीटर लंबा है। हाथी 3 मीटर लंबा है। क्या तुम मुझे यह बताओगे, जिराफ हाथी से कितना ज्यादा लंबा है? ओह, यह बहुत आसान है। ये है 5 घटा 3 बराबर 2। 2 मीटर। जिराफ हाथी से 2 मीटर ज्यादा लंबा है। क्या तुम्हें पता है कि कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है? कुतुब मीनार वह कहाँ है? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? ओह, मैं एक बार उड़कर दिल्ली गया था। मैंने कुतुब मीनार देखी। यह बहुत ऊंची लग रही थी, तो मैंने पता लगाया कि यह 72 मीटर लंबी है। तोते मियाँ, माना कुतुब मीनार सचमुच बहुत ऊंची है, मगर क्या यह इस पेड़ से भी ऊंची है? ओह हाँ हिरन, अगर हम ऐसे 10 पेड़ों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें, तब शायद ये कुतुब मीनार जितने लंबे हो जाएंगे। हाँ, कुतुब मीनार कई 100 साल पहले बनी थी और यह बहुत खूबसूरत जगह है। मेंढक, कहाँ जा रहे हो? वे तालाब में वापस जा रहे हैं। उनका तालाब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मुझे उनका तालाब मालूम है। वह मेरी बिल से 5 किलोमीटर दूर है। मुझे भी उनका तालाब पता है। वह मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है। मगर यह उस पेड़ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, जिस पर मेरा घोंसला है। तो मैं तालाब के नजदीक रहता हूँ। ठीक कहा तोते, मगर मैं तालाब से बहुत दूर रहता हूँ। मुझे लगता है मैं जंगल के तालाब के सबसे पास रहता हूँ। पहले मैं जमीन पर 300 मीटर चलता हूँ, फिर मैं कई पेड़ों से लटकते हुए 400 मीटर जाता हूँ, फिर मैं चींटियों की बाम्बी पार करने के लिए 50 मीटर की कूद लगाता हूँ। फिर मुझे तालाब तक पहुँचने के लिए दोबारा 50 मीटर चलना पड़ता है। क्या तुम बता सकते हो कि मेरा घर तालाब से कितना दूर है? मैं बता सकता हूँ मंगू, मैं अपने मन में करूँगा। 300 + 400 हुए 700। फिर
50 जमा 50 बराबर 100। अब मैं 700 और 100 को जोड़ूंगा, ये हुए 800। ओह मोंकू, तुम्हारा घर तालाब से 800 मीटर दूर है, तो तुम तालाब के सबसे नजदीक रहते हो। ठीक कहा खरगोश, मैं तालाब के पास ही रहता हूँ। ओह, तुम सब ऊपर देखो, कितनी सुंदर पतंग है, यह कितनी ऊपर उड़ रही है। मगर मैं पतंग से भी ऊंचा उड़ सकता हूँ। देखो, मैं ऊंचा उड़ सकता हूँ। अरे तोते मियाँ, ऊपर देखो, तुम्हारे ऊपर हवाई जहाज है। क्या तुम जहाज से भी ऊंचा उड़ सकते हो? ओ खरगोश, नहीं, मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। पतंग कितनी सुंदर दिखती है। क्या यह कुतुब मीनार से भी ऊंची उड़ सकती है? यह मांझा कितना लंबा होगा मोंकू? हिरन, अगर पतंग को कुतुब मीनार से भी ऊंची ले जाना है तो मांझा बहुत लंबा होना चाहिए। इसे 72 मीटर से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंचा है। तोते मियाँ, क्या तुम बता सकोगे कि पतंग कौन उड़ा रहा है? मैं एक छोटे लड़के को पतंग उड़ाते हुए देख रहा हूँ। मुझे लगता है यह चीनू है। मैं उससे पूछता हूँ कि मांझा कितना लंबा है। सुप्रभात चीनू, तुम्हारा मांझा कितना लंबा है? सुप्रभात तोते मियाँ, मेरा मांझा 25 मीटर लंबा है। दोस्तों, क्या तुम भी पतंग उड़ाते हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मांझा कितना लंबा है? तुम्हारे घर से तुम्हारा विद्यालय कितनी दूर है? क्या तुम जानते हो कि तुम कितने लंबे हो? दोस्तों, जानने की कोशिश करो और कल मुझे बताओ। प्रश्न उत्तर। सीमा 140 सेंटीमीटर लंबी है। रीमा 152 सेंटीमीटर लंबी है और बीमा 144 सेंटीमीटर लंबी है। तीनों में से सबसे लंबा कौन है? रीमा। सबसे छोटा कौन है? सीमा। रीमा सीमा से कितनी लंबी है? एक 152 सेंटीमीटर घटा 140 सेंटीमीटर 12। रीमा सीमा से 12 सेंटीमीटर लंबी है। बीमा सीमा से कितनी लंबी है? एक 144 घटा 140 4।
बीमा सीमा से 4 सेंटीमीटर लंबी है। गोमती, मेरी, नैना और रशीदा ने 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया। गोमती अंतिम रेखा से 30 मीटर दूर है। मेरी अंतिम रेखा से 10 मीटर दूर है। नैना अंतिम रेखा से 45 मीटर दूर है। रशीदा अंतिम रेखा से 35 मीटर दूर है। मेरी अब तक कितने मीटर दौड़ चुकी है? 100 घटा 10 बराबर 90। मेरी 90 मीटर दौड़ चुकी है। नैना कितने मीटर दौड़ चुकी है? 100 घटा 45 बराबर 55। नैना 55 मीटर दौड़ चुकी है। गोमती कितने मीटर दौड़ चुकी है? 100 घटा 30 बराबर 70। गोमती 70 मीटर दौड़ चुकी है। रशीदा कितने मीटर दौड़ चुकी है? 100 घटा 35 बराबर 65। रशीदा 65 मीटर दौड़ चुकी है। अंतिम रेखा के सबसे नजदीक कौन है? मैरी। अंतिम रेखा से सबसे दूर कौन है? नैना। तेज कौन है, नैना या गोमती? गोमती नैना से तेज है। रशीदा और नैना में से तेज कौन है? रशीदा नैना से तेज है। रशीदा और मैरी में से तेज कौन है? मैरी रशीदा से तेज है। सबसे तेज कौन है? मैरी। राजू, इस्माइल, तोमन और पीटर ने अपनी कमीजों के लिए कपड़ा लिया। राजू ने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लिया। इस्माइल ने
राजू से 20 सेंटीमीटर कम लिया। तोमन ने राजू से 10 सेंटीमीटर अधिक लिया। पीटर ने राजू से 5 सेंटीमीटर कम लिया। इस्माइल ने कितना कपड़ा खरीदा? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर घटा 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। इस्माइल ने 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। तोमन ने कितना कपड़ा खरीदा? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर जमा 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर 35 सेंटीमीटर। तोमन ने 2 मीटर 35 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। पीटर ने कितना कपड़ा खरीदा? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर घटा 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। पीटर ने 2 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। सबसे अधिक कपड़ा किसने खरीदा? तोमन ने सबसे अधिक कपड़ा खरीदा। किसने सबसे कम कपड़ा खरीदा? इस्माइल ने सबसे कम कपड़ा खरीदा। चित्र को ध्यान से देखो। बीच में एक चीता है। चीते के सबसे नजदीक कौन है? खरगोश। चीते से सबसे दूर कौन है? हिरन। खरगोश के नजदीक कौन है? बंदर या मेंढक? बंदर। तालाब के सबसे नजदीक कौन है? हिरन। हिरन के नजदीक कौन है? मेंढक या बंदर? मेंढक। तुम्हारे विचार से चीता किसे खाएगा? क्या हम इन्हें मिलाएं? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, 2000 मीटर, 2 किलोमीटर।
500 मीटर, आधा किलोमीटर, 1500 मीटर, 1 किलोमीटर 500 मीटर, 1500 मीटर, 1 और आधा किलोमीटर, 2 गुणा 400 मीटर, 800 मीटर, 3000 मीटर, 3 किलोमीटर, 3 गुणा 400 मीटर, 1200 मीटर या 1 किलोमीटर 200 मीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, 2000 मीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, आधा किलोमीटर, 1500 मीटर, 1 किलोमीटर 500 मीटर, 1500 मीटर, 1 और आधा किलोमीटर, 2 गुणा 400 मीटर, 800 मीटर, 3000 मीटर, 3 किलोमीटर, 3 गुणा 400 मीटर, 1200 मीटर, 1 किलोमीटर 200 मीटर। अच्छा दोस्तों, फिर